हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कह रहे होंगे सर बड़े एनर्जी के साथ आए, क्यों ना आए। कहा जाता है कि जैसा आप माहौल बनाएंगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज ये बोर्ड पे आपको जैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस होने वाला है। आपको पता है वह इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? दैट इज द परसेंटेज एरर। आज हम लोग परसेंटेज एरर निकालना सीखेंगे। जैसे क्या होता है कि जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि उसके मेजरमेंट के दौरान, ठीक है, एरर होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आज हम वही चेक करेंगे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे डेंसिटी है, चाहे मास है, चाहे वॉल्यूम है, कुछ भी है, अगर मेजरमेंट हो रहा है तो कितने परसेंट की एरर है, कितने परसेंट का पॉसिबल एरर है, आज हम लोग वह कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे, तरीका आज हम लोग समझेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर ठीक लगे, ना अच्छा लगे तो आप उसको मतलब डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो डिसलाइक करने के पीछे रीज़न क्या है, तो आदमी उस पर और इम्प्रूवमेंट करेगा। कुल मिला जुला करके आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमसे आपको क्या मिलता है ये भी आप जानते हैं। कुल मिला जुला करके वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ। दोस्तों, बोर्ड पे क्वेश्चन है, आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। परसेंटेज टॉपिक है आपका, ठीक है। परसेंटेज एरर कैसे निकालना है आज उसको हम लोग समझते हैं। बोर्ड का जो क्वेश्चन दिया है वह दिया है कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ R is equal to V upon I and where V is equal to 200 plus minus 2 volt and I is equal to 20 plus minus 0.4 ampere, you have to find the percentage error in R। तो पहली बात बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो हमको पता है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि ओम्स लॉ में हमको किसका किसका रिलेशन मिलता है, V R एंड I का रिलेशन मिलता है। और हमको ये भी पता है V R I में रिलेशन मिलता है तो R बराबर क्या हो जाता है, V अपॉन I होता है। अब हम लिखेंगे गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है दैट इज V इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 2 वोल्ट। हमें दिया हुआ है I इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.4 एम्पियर। यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। किस में निकालना है, R में निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो जो दिया है वह V है और I है, जो नहीं दिया है निकालना है वो R है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपको निकालना कैसे, क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो आप ऐसे लिखिएगा, जैसे R है तो R को लिखिएगा डेल R अपान R। क्या निकालना है, परसेंटेज, तो इंटू 100 कर दीजिएगा, ठीक है ना। डेल R अपान R, एरर इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद V को क्या कर दीजिएगा, तो V को आप ऐसे लिखिएगा डेल V अपान V इंटू 100, ठीक है। प्लस ध्यान दीजिएगा, अपान लगा हो चाहे इंटू लगा हो, आप क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। I है तो डेल I अपान I इंटू 100 कर दीजिएगा। आपको निकालना क्या है, तो R के मेजरमेंट में जो एरर आ रहे हैं उसको निकालना है। तो डेल अपान R इंटू 100 क्या बता रहा है, तो ये R में परसेंटेज एरर, यही आपको क्या करना है, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेल V चाहिए इंटू 100 तो है ही, डेल I चाहिए और I चाहिए। कहां से मिलेगा हमको, तो V के पास चले जाइए। तो V में आप देख रहे होंगे शुरू में 200 दिख रहा होगा और बाद में 2 वोल्ट दिख रहा होगा। तो याद रखिएगा जो बाद का 2 वोल्ट है उसको हम, चूंकि ये V है तो बाद का 2 वोल्ट क्या हो जाएगा, डेल V, और शुरू वाला क्या हो जाएगा, दैट इज अ V। ओके, उसके बाद I जो है आपका, तो यहाँ 20 प्लस माइनस 0.4 एम्पियर है। तो यहाँ देखिए डेल I अपन I दिख रहा है, तो बाद वाले को बोलेंगे आप डेल I और शुरू वाले को आप बोल देंगे I। अब वैल्यू आप पुट करिए, तो डेल V का वैल्यू कितना हो गया आपका, 2 वोल्ट। तो आप लिखिए 2 अपान V की वैल्यू कितनी हो गई, 200
200 इंटू 100 100 प्लस डेल आई कितना है, तो डेल आई कितना है आपका 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। आई कितना है आपका 20, तो 20 इंटू 100 तो इंटू 100। सॉल्व करिए, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहां कितना आया 1 1 जा 1 प्लस इसको सॉल्व करिए, 21 जा 20, 25 जा 100, 5 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा आपका 2.0, तो 2.0 मीन्स 2, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 क्या आया परसेंट, किसकी वैल्यू आई डेल आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, आर के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना आएगा 3% आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर V इक्वल टू 200 प्लस माइनस 2 वोल्ट, I इक्वल टू इतना, तो R की मेजरमेंट में परसेंटेज एरर बताइए। तो ये हमने क्या कर दिया बता दिए, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप देख रहे होंगे, लिखा है इफ एरर इन द मास एंड द वॉल्यूम, ठीक है ना, इफ एरर इन द मास एंड द वॉल्यूम इज 4% एंड 9%, ठीक है ना, जब मास का मेजरमेंट किया जा रहा है और वॉल्यूम का मेजरमेंट अगर किया जा रहा है, उसमें एरर अगर 4% 9% क्या है रिस्पेक्टिवली, यहाँ एक वर्ड यूज कर लीजिए दैट इज अ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लग जाने से होता क्या है कि अगर शुरू में मास है तो मास का हो गया 4% और बाद में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का हो गया 9%, मतलब मास और वॉल्यूम के मेजरमेंट में जो एरर आ रहा है वह 4% आ रहा है और 9% आ रहा है। देन फाइंड द एरर इन द डेंसिटी। तो आपको जानकारी है कि जब आप सॉल्व करेंगे तो चूंकि यहाँ वर्ड यूज हुआ है पहला मास, दूसरा वर्ड यूज हुआ है आपका वॉल्यूम, सॉरी हाँ वॉल्यूम, और तीसरा वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर आपका डेंसिटी। इनके बीच का जो रिलेशन होता है वह रिलेशन क्या होता है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको मिल गया, ये आपके पास फार्मूला है, रिलेशन है। और आपको दिया क्या है लिखेंगे आप गिवन दैट, तो गिवन दैट मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज अ मास में क्या हो जाएगा आपको परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 4%, जो कि परसेंटेज एरर तो मास मास मतलब क्या हो गया m, कैसे लिखेंगे मतलब डेल m अपॉन m, परसेंटेज मतलब इंटू 100, ये आपको दिया हुआ है कितना 4%। उसके बाद और एरर किसमें दिया हुआ है वॉल्यूम में, तो डेल v अपॉन v इंटू 100, किसमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 9%। आपको निकालना क्या डेंसिटी में निकालना है, मतलब रो में निकालना है क्या परसेंटेज एरर, तो रो को आप कैसे लिखेंगे डेल रो अपॉन रो, क्या निकालना है परसेंटेज एरर इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा, अपान हो चाहे इंटू हो प्लस लगाएंगे ध्यान दीजिएगा, तो m है तो डेल m फिर अपान m इंटू 100 एंड प्लस v है तो डेल v अपान v इंटू 100, कितना हो जाएगा डेल रो अपान रो इंटू 100 इज इक्वल टू, ए वैल्यू आपको दी हुई है कहां पर यहां पर, ए वाली वैल्यू भी आपको दी हुई है कहां पर यहां पर, वैल्यू पुट करिए, तो इसकी जगह पे पुट करेंगे 4%, इसकी जगह पे पुट करेंगे 9%, 9 4 कितना हो जाएगा 13%, तो ये आपका निकल जाएगा डेंसिटी में, डेंसिटी के मेजरमेंट में जो आपका परसेंटेज एरर है वह डेल रो अपॉन रो इंटू 100, 4% प्लस 9% इक्वल टू 13% आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और क्या हो सकता है क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसके बारे में काइनेटिक एनर्जी के बारे में, यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। अब आपको जानकारी है, सपोज करिएगा क्वेश्चन एक बन गया कि मास के मेजरमेंट में, किसके मास के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है मतलब डेल m अपॉन m इंटू 100 इज इक्वल टू 2%, और वेलोसिटी के मेजरमेंट में अगर परसेंटेज एरर है डेल v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू 3%, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि काइनेटिक एनर्जी डेल k अपॉन k इंटू 100 इज इक्वल टू
वाट। मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर आ सकता है, कितना पॉसिबल एरर आ सकता है, वो आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपके पास है k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। के को क्या लिखेंगे आप? डेल के अपान के इंटू 100। हाफ है, कांस्टेंट टर्म है, उसको इग्नोर करिए। एम वी स्क्वायर दिखा तो डेल एम अपान एम इंटू 100 और प्लस, ध्यान दीजिएगा वी स्क्वायर है तो ये जो 2 है सामने आ जाएगा। सामने आने का मतलब 2 इंटू, अब क्या बच गया v, तो v को लिखेंगे डेल v अपान v इंटू 100। उसके बाद लिखेंगे डेल के अपान के इंटू 100 और डेल एम अपान एम इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2%। और प्लस 2 इंटू डेल वी अपान वी इंटू 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 3%। 2% 3% कितना हो गया? 5%। तो काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज एरर है, पॉसिबल एरर है, उसकी मेजरमेंट में वो आपने निकाल दिया, दैट इज 5%। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? जैसे सपोज करिएगा क्वेश्चन अगर आपको यह दे दिया कि मान लीजिए कोई स्फीयर है और स्फीयर के रेडियस के मेजरमेंट में अगर परसेंटेज एरर आ रहा है, या ऐसे ले लीजिए स्फीयर है और स्फीयर के रेडियस के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है, मान लीजिए वो कितना है? रेडियस में 2% है, तो आपसे कह देगा कि उसके वॉल्यूम के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो वी नो दैट v इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, इग्नोर करिए। तो v इक्वल टू डेल v अपान v इंटू 100 एंड आर क्यूब है तो आर क्यूब में 3 आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू आर मतलब डेल आर अपान आर इंटू 100। ये वैल्यू आपको दी हुई है 2%, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2%, 3 इंटू 2 6%। दिस इज द एरर इन द वॉल्यूम मेजरमेंट, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो ऐसे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? जैसे सपोज करिएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का पता है आपको, m इंटू जी इंटू एच होता है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी वाला चीज को इग्नोर करिए, कुछ और अच्छा बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, एम अपान पाई आर स्क्वायर एल ना, जैसे रो एम अपान, ठीक है। जैसे मान लीजिए रो इक्वल टू क्या होता है? एम अपान भी होता है। भी इक्वल टू क्या होता है? तो आपको पता है वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? दैट इज द एरिया एंड इनटू एल, ठीक है। जब किसकी बात हो रही है? पाई आर स्क्वायर एल। ये कब आता है वॉल्यूम? बताइए, पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम कब आता है? ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल इंटू एल वॉल्यूम कब आता है? ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से परसेंटेज एरर के क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर जैसे कोई चीज लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है R बराबर 200 प्लस माइनस 2 वोल्ट, सॉरी 2 ऐसे लिखा हुआ है आपका, मान लीजिए, ठीक है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो जो बाद का जो 2 है वो आपका डेल आर की वैल्यू हो जाती है, 200 जो है वो आर की वैल्यू हो जाती है। अपान कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, आपको क्या निकल जाएगा? परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो कुल मिला जुला करके इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं। और इसके साथ अब हम लोग क्या है कि परसेंटेज एरर डिस्कस किया हम लोगों ने, आगे हम लोग और चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई दिक्कत परेशानी होगा कमेंट के माध्यम से मुझसे बात करिएगा। जस जस समय बीतेगा, कहते हैं ना कि जैसे समय बीतता है, गगरी में अगर आप थोड़ा एक एक बूंद पानी डाल रहे हैं तो गगरी भर जाती है। उसी प्रकार से जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपके अंदर नॉलेज भरता चला जाएगा और एक समय आएगा कि वह आपका नॉलेज जो है वो समाज को एक नई दिशा दे देगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय।